Assalamualaikum everyone, good morning, sat sri akal te namaste. I wanted to make this video from number of days, but busy routine in abroad and I was just following it. Please ignore mere wal, they are not cooperating at all. And someone recommended me that being a Punjabi you should make videos in Punjabi. और मैंने पता है कि मैं पंजाबी बोलन ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ 90% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੁਨਾਸ ਪੜਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵੇਖੋ ਅਸਰਾਤ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ, I would really appreciate her thought, मरियम नफ़ीस साहिबा। उन्होंने 3 दिन पहले एक रील पाई कि we always from childhood used to imagine that only bureaucrats hate each other, only armies and borders hate each other, but civilians, Indian, Pakistani love each other, blah 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 blah. And somehow I used to think same because I have 2 best friends from India. My husband is from India, and there is very specific number of people from India who are very close to me. जी, तो कंटिन्यू करते हैं बात को। मैं ये बोल रही थी कि हमारा एक बड़ा फेक सा कॉन्सेप्ट था कि इंडिया पाकिस्तान वाले सिविलियंस आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करते, बट जंग के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जिन लोगों से पाला पड़ा है, मतलब लाइक जिन लोगों में मैं उठती बैठती हूँ, काम करती हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड में भी दे आर डिफरेंट, बट एवरी इंडियन, एवरी पाकिस्तानी, दे आर नॉट डिफरेंट। सो राइट हेयर आई एम नॉट डिफेंडिंग ऑल पाकिस्तान ऑल्सो, बट अगर आप जनरली खुद जाकर देख लें सोशल मीडिया पे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में उतना हेट नहीं है इंडिया के लिए, बट इंडियन इन्फ्लुएंसर से लेकर इंडियन मीडिया से लेके, मीडिया की तो आप बात ही ना करें, मुझे लगता है 6 से 7 मीडिया पर्सनस के तो गले की शरेयानें फट गई होंगी अभी तक। बट अदर देन दैट लाइक जनरल पब्लिक, आर्मी को तो आप और ब्यूरोक्रेट्स को तो बिल्कुल एक साइड पे रख दें। जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके, जितने एक्टर्स हैं, जितनी एक्ट्रेसेस हैं इनके, जितना सोशल मीडिया था, दैट वाज फुल ऑफ हेट। मतलब मेरे अकाउंट में अगर 100 बंदा ऐड है इस टाइम इंडियन, तो उसमें से सिवाय मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के और सिवाय चंद एक लोगों के मतलब एक बंदा मेरे इनबॉक्स में आके रोना स्टार्ट कर देता था। सुबह से वो रोना स्टार्ट करते थे और शाम तक उनका रोना स्टार्ट रहता था। मैं जब कोई स्टोरी, जब कोई रील मैं अपलोड करती थी, उन लोग का रंडी रोना स्टार्ट हो जाता था। सो at least this mini war at least declares that it's not the borders. Now come towards the point. मेरी नज़र में it's not something people's fault or civilians fault. हमें बचपन से across the borders, इंडिया पाकिस्तान दोनों में बचपन से एक चीज़ जब बताई जाती है ना, कि हमें बचपन से पैदा होती है ये चीज़ बताई जाती है कि एक ही दुश्मन मुल्क है, वो है इसराइल, या दूसरा है इंडिया। और इंडिया में तो एक ही चीज़ बताई जाती है कि एक ही है दुश्मन मुल्क और वो है पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को ख़त्म करना है, हमने पाकिस्तान को फतह करना है। सो वो मेंटालिटी इतनी सिक हो जाती है आपकी, चाहे वो फिर कोई इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। ठीक है, दो कि मैंने पाकिस्तान के एंड से बहुत कम हेट देखा, बट स्टिल आई विल, देयर आर सो मैनी, मैं उनको भी बीच में ही क्रिटिसाइज़ करूँगी कि दोनों साइडों से इतनी ज़्यादा ये बॉर्डर की बाउंड्री बना दी जाती है आपके दिमाग में कि आपका बड़े होकर दिमाग ही काम नहीं करता, आप फैक्ट्स के ऊपर बात ही नहीं कर पाते हैं। आपका इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, चले हम 5 कह रहे हैं, वो 2 मान रहे हैं, चले 2 राफेल्स तो आपके गिरे हैं, स्टिल इंडियंस की इतनी सिक मेंटालिटी है कि वो कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया भी झूठ बोल रहा है, वो तो झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने 5 कहा था, वो 2 कह रहे हैं, वो तो 2 का भी झूठ बोल रहा है। हो ही नहीं सकता, हमारे राफेल्स तो गिर नहीं सकते, तो गिनती पूरी करो ना भाई। हमारे एक एंकर पर्सन है, एक नहीं काफ़ी एंकर पर्सन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है। सो मंसूर अली खान साहब ने काफ़ी ब्रीफ राफेल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि जैसे हमारी बाइक्स के इंजन का एक स्पेसिफिक नंबर होता है,
ऐसे ही जो भी आर्मी के, नेवी के, जो भी हमारे फोर्स के, एयरफोर्स के जो वेपन्स होते हैं उनमें, चाहे फिर हमारे पास राफेल्स हैं, हमारी गन्स हैं, उनके स्पेसिफिक कोड नंबर्स होते हैं, उनकी गोलियों तक के स्पेसिफिक कोड्स नंबर होते हैं। तो आप लोग फिर अपने राफेल पूरे कर देना। अगर आपका राफेल नहीं गिरा, आपसे डैमेज नहीं हुआ, तो आप पूरे करके इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक दफ़ा खबर लगा दें कि भाई ये देखो हमारे पास हमारे तैयारे पूरे हैं। फैक्ट्स के ऊपर तो आप लोग बात ही नहीं करते, आप लोग ताकि रंडी रोना स्टार्ट कर देते हैं। रोना लगाया हुआ है आप लोगों ने, मतलब आप लोगों के पास लॉजिकल बात कुछ भी नहीं है करने को इंडियंस के पास। जब आप बोलेंगे प्रूफ दे दो, हम आपको प्रूफ क्यों दें? तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो भाई हमारी प्रोफाइल में आके? हम तो आपको प्रूफ दे रहे हैं। मैं तो आपको CNN की खबर भेज रही हूँ, मैं तो आपको डेली टाइम्स की खबर भेज रही हूँ, मैं तो आपको लंदन टाइम्स की खबरें भेज रही हूँ, मैं तो आपको लिंक दिखा रही हूँ कि भाई ये देखो इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है कि 2 राफेल्स के आपके इंजन जो है वो मेडे हो चुके हैं। अभी हो सकता है बाकी 3 के भी वो कर ही लें किसी तरीके से। आप लोग तो वो भी नहीं मान रहे हैं। और उल्टा अगर आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के गिराए, तो भाई उसकी कोई रिपोर्ट दिखा दें। इंटरनेशनल मीडिया में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अभी इंडियंस ने एक नई टेक्निक इन्होंने स्टार्ट की, AI के थ्रू इन लोगों ने बार बार उस इमेज को एडिट करके, जो इंटरनेशनल मीडिया ने सैटेलाइट इमेज दिखाई थी कि ये बाउंड्रीज इस तरीके से क्रॉस हुई हैं, उसको एडिट करके दिखाना स्टार्ट कर दिया है कि जो पहली छेड़छाड़ है, जो पहली फ़ाइट है, जो पहले जो मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट हुआ। मतलब भाई साहब, एक तो वैसे ही आपके पास छोटा दिमाग है, ऊपर से आप उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो गड़बड़ करेगा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। इस वीडियो का मकसद बनाना ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इंडिया वाले पाकिस्तान वालों से कितनी नफरत करते हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया वालों से कितनी मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं। बताना सिर्फ ये है कि ये आपके ब्यूरोक्रेट्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने, या ये जो आपकी पुराने दौर की बातों ने, मिसालों ने, कहावतों ने आपके दिमाग में जो खुन्नास एक भरा हुआ है ना कि आपका एक ही दुश्मन है और वो पाकिस्तान है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। हमारे पास करने को पाकिस्तानियों के पास और बहुत काम है। हम बिल्कुल भी वेले नहीं है कि हम बैठ के सिर्फ इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते रहें। हमारी ज़िंदगी जीने के और बहुत सारे मकासद हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये जो एक ही वो रट्टा पकड़ा हुआ है ना कि पाकिस्तानीज़ ये, पाकिस्तानीज़ वो, आप यकीन करें हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बट स्टिल बिकॉज आई एम लिविंग अब्रॉड और मैं यहाँ लोगों को लड़ता देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इर्द गिर्द के लोग बहुत पढ़े लिखे और तमीज़दार हैं कि जिनको मैं अपने क्लोज़ वन कहती हूँ उनमें से कोई ऐसा जाहिल नहीं है। बट मैंने लोगों को देखा है, 10-10 साल की दोस्तियाँ ख़त्म होते देखी हैं मैंने इन दिनों में। मैंने नेबर्स को लड़ते देखा है, मैंने सड़कों पे लड़ाइयाँ होते देखी हैं। लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हैं, हाँ तू इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ मैं इंडियन हूँ, तू पाकिस्तानी है। मतलब इतनी जहालत। प्लीज़ इस जहालत को खुदारा ख़त्म करें। हम सब इंसान हैं। मज़हब, आपकी ज़ात, फ़िक़ा सब बाद में आता है। पहले ये आता है कि आप हैं क्या, आप इंसान हैं और इंसान बनने की कोशिश करें और ख़ुद को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मेरा नहीं ख्याल आप पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान हैं, आप इंडियन हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप यहूदी हैं, तो भी उस बात से कोई फ़र्क पड़ता है अगर आप अच्छे इंसान हैं तो। इंसानियत की तरफ से हम लोग का फोकस बिल्कुल हटा हुआ है आजकल, बिल्कुल हट गया। हम लोगों ने एक दूसरे को जज करना स्टार्ट कर दिया कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे। हम लोग एक दूसरे को जज करते हैं ज़ात पात, नस्ल, रंग के ऊपर। मैं फ़ोबिया देखती हूँ, इवन औरत ज़ात के अंदर मैं फ़ोबिया देखती हूँ गोरा। मतलब कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं सबको एक लाइन में खड़े होकर इतनी ज़ोर के थप्पड़ मारूँ मुँह पे कि एक तरफ से मुँह दूसरी तरफ लग जाए। हम लोग हर चीज़ में फोबियाटिक हो चुके हैं। हमें रंग गोरा चाहिए, हमें कद लंबा चाहिए, हमें अपनी फ़िज़ीक बिल्कुल फिट चाहिए, चाहे वो करते हम मर जाएं, पर हमें करना है। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड हैं और ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड इतने चीप बन चुके हैं ना, और हमारे दिमागों में ये इस तरीके से घुस चुके हैं। फिर वो किसी भी चीज़ को लेके हों, वो आपके बिलीव्स हैं, वो आपका रिलीजन है, आपकी कास्ट है, हर बंदा खुद को सबसे ऊपर समझने लग गया है। खुद को ऊपर समझने की बजाय खुद को इंसान समझना शुरू कर दें। दुनिया के आधे मसले, आधी जंगें, आधी लड़ाइयाँ, आधी ब्यूरोक्रेसी की ये चीखों पुकार खुद ही ख़त्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।